जी हेलो एवरीवन। अब आप लोगों को पता है कि हम ग्रेजुएटली जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं और एंड वी नो कि अक्सर जो है सीएसएस के क्वेश्चंस में जो है अगर हम नोटेबली पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें या और भी जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें अक्सर जो है ये स्टेटमेंट होती है क्रिटिकली इवेल्युएट ए बाय सी ए एक्स वाई जी। मैं आपको एक बेसिक मिसाल दे रही हूँ कि अक्सर ऐसे लिखा होता है कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें किसी चीज को। ठीक है। और जब बच्चा मेरी तरह एक नया नया जर्नी में आता है तो उसको इस चीज की समझ नहीं होती कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवेल्युएशन का क्या मतलब है। सही है। और आप में से किसी ने मेरे से पूछा भी था इस हवाले से, तो मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बना दूं ताकि आप सब लोगों के मसले जो है एक प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। आसान सी बात है। और वो ये है कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवैल्यूएशन इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। और इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट आई है, पूछी गई है आपसे, या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसके पार्ट उसको कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड करना है। यानी जो भी आपके सामने स्टेटमेंट आती है, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा है तो आपके पास जो भी आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी आपने याद किया होगा, उसके पॉइंट्स को आपने अलग से अपने आंसर शीट के एंड पे जो रफ पेज होगा, इसको आप अपना रफ पेज बनाएंगे। वहां पर आप अपने सारे पॉइंट्स जो है सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने उस उन पॉइंट से रेलेवेंट आपकी कोई ओपिनियन होगी जिस पर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे कि उस जो पॉइंट्स आपने लिखे सबसे पहले रेलेवेंट टू द क्वेश्चन ऑन योर रफ पेपर, जो आपको शीट मिलती है उसके एंड पे आपने एक पेपर जो होता है उसको आपने रफ पेपर अपना बनाना होता है, जहां पर आप अपनी जो है चीजें लिख रहे होते हैं, एज जो जो आपके माइंड में आ रही हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब उन टॉपिक्स पे, उन पॉइंट्स पे जो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जो वो जो है वो क्या कहलाती है बेसिकली, इवैल्यूएशन कहलाती है, क्रिटिकल एनालिसिस कहलाती है। और आप क्या कर रहे होते हैं कि हर हर आर्ग्यूमेंट के साथ आप कोई ना कोई एविडेंस दे रहे होते हैं। सही है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा प्रोसेस जो है यही क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है। इन शॉर्ट ये कि आप जो है हर पॉइंट, हर उस एस्पेक्ट के आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस या इवैल्यूएशन। अगर आपसे फर्ज करें 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की बात पूछी जा रही है आपसे, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो जो आपने याद किया होगा उससे रेलिवेंट आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो उसकी स्ट्रेंथ बता रहे होंगे, यानी उसके अच्छे जो एस्पेक्ट्स है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, मिसाल के तौर पे उस पे हम बात करें, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे जो आपने कहीं याद किए होंगे, और कई एस्पेक्ट्स आपको ऐसे याद होंगे जो उसके नेगेटिव होंगे। तो वो उसके क्या होंगी, वीकनेसेस, और स्ट्रेंथ्स वो हैं जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस एवेल्युएशन यही है कि आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं इन पैराग्राफ्स यूजिंग एविडेंस। एंड ऑब्वियसली वो आपकी अपनी ओपिनियन भी होती है क्योंकि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि देखिए जी, इस एस्पेक्ट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज हो रही थी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे जो है अपने आंसर को अरेंज करते हैं। लेकिन फिर दोबारा बात हुई आ गई कि मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूं कि क्रिटिकल एनालिसिस या एवेल्युएशन क्या है, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये टर्म यूज हुई होती है और लोगों को इस टर्म का ही पता नहीं होता कि क्या है ये टर्म। जब आपको ये टर्म का मतलब ही पता नहीं होगा तो आप जो है आंसर जो है वो कैसे लिखेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब आपके सामने आता है सैंपल क्वेश्चन।
फर्ज करें आपको क्वेश्चन आया है जी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि सीएसएस के एग्जाम में मस्ट है 3 हेडिंग्स। एक तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहली हेडिंग तो इंट्रोडक्शन मस्ट है। और जो बाकी जो 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो है जी क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन। ये तीनों हेडिंग्स तो आपके हर क्वेश्चन में आनी चाहिए। सही है। आप देख लें यहाँ पे सेकंड लास्ट हेडिंग हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस की होगी और लास्ट हेडिंग जो है कंक्लूजन की होगी। और बाकी आप स्टेटमेंट जो है अपने आंसर के किस तरह दे रहे होंगे जो कि क्वेश्चन से रेलिवेंट हो। सही है। जो मेजर हेडिंग्स है वो आपकी मस्ट है। मस्ट कौन सी है? इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन। अच्छा, अब जिस बी हेडिंग है, जो सेकंड हेडिंग है, वो हमेशा जो है आप कुछ ना कुछ ओवरव्यू दे रहे होंगे, थोड़ा सा ब्रीफली बता रहे होंगे टॉपिक को। जैसे अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के बारे में बात की गई है, तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि भाई 1956 ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। सही है, उसका आप ओवरव्यू देंगे, थोड़ा सा आप इस पे लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या पूछी है, क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्रिटिकल इवैल्यूएट में मैंने आप लोगों को क्या बताया, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स वही है जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और वीकनेसेस वो हैं जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। वो होती है क्रिटिकल एवेल्युएशन। तो हमने अपनी जो थर्ड हेडिंग दी, हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पाकिस्तान, इसमें जो है हमने मेजर हेडिंग्स दे दी कि ये देखें जी, ये जो है इसकी स्ट्रेंथ्स थे। आपको हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे आते हो, आप ये वाले जरूर नहीं कि आपने ये लिखनी है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। स्ट्रेंथ्स आपने बता दी, यहाँ पे मेन हेडिंग्स हैं। आपने अगर इस एक पैराग्राफ में ही लिखना है तो वो भी सही है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर आपने लिखा और आपने इस पर एक पैराग्राफ लिखा और साथ आपने कोई एविडेंस दे दिया, ये देखिए मैंने फलां रिसर्च आर्टिकल में ये चीज पढ़ी है या मैंने फलां बुक में ये चीज पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपने अगले टॉपिक की तरफ आगे, इस्लामिक प्रोविजंस की तरफ। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर मेन हेडिंग को बना के मैं इसको फर्दर जो है 2 सब हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दूं, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको ज्यादा इस पे अच्छा आता है, तो आप उसको इस तरह से भी छोटा करके लिख सकते हैं। उसको फर्दर आप सब हेडिंग्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये हो गया इसको स्ट्रेंथ को आपने कैसे डील करना है। और फिर आ जाएगा वीकनेसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली इसमें आपने इसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट जो भी आपने पढ़े होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो, या इसके अलावा कोई और आपके माइंड में तो आप वो लिख सकते हैं। ये आपको जस्ट जो है एज ए सैंपल के तौर पर दिखाई जा रही है। यूनिकैमरलिज्म है, डिलेइंग इलेक्शन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, इस तरह के पॉइंट जो है आप लिखेंगे। इसमें मजीद हुई बात है, अगर आप इसको ऐसे ही पैराग्राफ में डिफाइन करना चाहते हैं विद एविडेंस तो वेल एंड गुड, कोई तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं कि आप इसके सब हेडिंग्स बना दें तो वो भी ठीक है। लेकिन आप बात फिर दोबारा वही है कि आपने मैनेज करना है कि आप कैसे जो है एक आंसर को के जो है आप 8 पेजेस पे आप अपने आंसर को लेकर जाएं आगे पीछे इन 40 to 35 मिनट्स, ठीक है। तो ये अब आप पर है कि आप मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज आपके इंस्ट्रक्टर ने तो आपकी जगह पे बैठ के एग्जाम नहीं देना, आपने देना है। इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको सिर्फ डिफरेंट एंगल से बता सकता है कि आप कैसे जो है किसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। आगे आप पर है कि आप क्या कैसे जो है वो मैनेज करते हैं। एंड ऑब्वियसली लास्ट जो हेडिंग्स है मैंने आपको पहले ही बताया, मस्ट है क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन। क्रिटिकल एनालिसिस में आप अपना व्यू पॉइंट देंगे या आपने जो भी कहीं अपने नोट्स में चीजें लिखी हुई हैं आप उसको समराइज कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि जी ये देखें, ये इसकी स्ट्रेंथ्स थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के कि, और ये इसकी वीकनेसेस थी, और अगर इस तरह कर लिया जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा देर जो है तक सस्टेन कर सकता था। इस तरह की चीजें आप क्रिटिकल एनालिसिस में लिखेंगे। और कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन जो है बेसिकली वो इंट्रोडक्शन की किस्म होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप जरा और एक्सपेंड कर देते हैं, जो बातें आपने लिखी हुई हैं ऑलरेडी अपने आंसर में उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाल के जो है आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, तो वो आपका कंक्लूजन बन जाता है। और अगर आपने इसको एंड करना है किसी की बात पर आपने एंड करना है तो वो भी आप एंड कर सकते हैं, किसी की कहावत पर आप एंड कर सकते हैं, कोई बुक रेफरेंस के साथ आप एंड कर सकते हैं। इट टोटली गाइस
डिपेंड्स ऑन यू। सो आई होप के मैंने आप लोगों की एम्बिग्विटी जो है रेलेवेंट टू द टर्म क्रिटिकली इवैल्यूएट वो मैंने जो है काफी हद तक क्लियर कर दी हूँ कि थैंक यू सो मच।